तो मैं भी परमेश्वर की गवाही देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर भला है और वो भला करता है और उसके लिए सब कुछ संभव है। इससे पहले मैं आपको गवाही बताऊँ, मैं एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, एक वचन आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको मिलेगा भजन संहिता 121 उसकी 5वीं आयत से हम देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी और मेरी ढाल है। यहोवा कौन है? मेरा रक्षक है और मेरी दाहिनी और वो मेरी ढाल है। इसको पहले सुन लो, इसके बाद मैं अपनी गवाही बताऊंगा। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वाह, वो हमारे प्राण की भी रक्षा करता है और सारी विपत्ति से जो हमारे लिए बनाई गई है, सारी योजना जो हमारी हानि की है, उनसे क्या करेगा? वो हमारी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वाह, ये उसके प्रॉमिस है। किससे? अपने बच्चों से जो उस पर बिलीव करते हैं, जो फेथ रखते हैं कि यहोवा उनका परमेश्वर है। ये वाचा उनके लिए है। और ये वचन मैं पढ़ रहा था जब मैं अपनी जॉब में था, ड्यूटी में था। उस समय मैं इस वचन को पढ़ रहा था और इस वचन को पढ़कर मैं वहाँ से निकला और मुझे आधे घंटे का सफ़र तय करके आमला पहुँचना था और मैं आमला पहुँच ही गया था। उतने में मुझे मेरे सर का फ़ोन आया और मैं फ़ोन को पिकअप करने के लिए मैंने गाड़ी को रोक दिया। और जिस स्थान पर मैंने अपनी गाड़ी को रोका, वो स्थान मैंने देखा था कि वो स्थान साफ़ सुथरा था, वहाँ पर कुछ नहीं था उस समय। तो मैंने वहाँ पर गाड़ी रोक दी, सब चेक करके कि वहाँ पर कुछ नहीं था, और मैं फ़ोन पर बात करने लगा। और मेरी फ़ोन पर बात हो रही थी कि मुझे किस लोकेशन पे जाकर काम करना है और क्या करना होगा, वो मुझे बता रहे थे डिटेल, और मैं उनकी बात सुन रहा था। और मेरा एक पैर गाड़ी के ऊपर था और एक पैर नीचे था ज़मीन पर। इतने में मेरे पीछे से 2 लोग आए। तो एक बहन पीछे बैठी हुई थी, वो मेरी ओर देखकर मुझे बोल रही थी कि गाड़ी आगे बढ़ाओ, गाड़ी आगे बढ़ाओ, वहाँ खड़े मत रहो। और मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया कि वो मुझसे क्या कहना चाह रही है। फिर उतने में ही जो मेरे साथ के काम करने वाले लोग हैं, उनका पीछे से आना हुआ और वो रुके। और जब उसने देखा कि मैं पैर नहीं हटा रहा हूँ तो उसने मुझे ज़ोर से बोला और डांट कर कहा कि पैर उठा अपना। और फिर मैंने उसकी बात सुनकर अपना पैर उठाया तो वो कहता कि वहाँ पर सांप है उधर दोनों टायर के नीचे, और मैं जहाँ खड़ा हुआ था और मेरे दोनों टायर के बीच में एक सांप था और मेरा पैर उसके बहुत करीब था, बहुत ज़्यादा करीब था। मैं बात करने में था और मेरा ध्यान नहीं था कि नीचे से क्या हो रहा है। और उसने कहा कि गाड़ी आगे बढ़ा जल्दी, और मैंने फिर गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ाया। तो परमेश्वर ने मुझे कुछ हानि नहीं होने दी और वो सांप पीछे से भाग गया। और जब मैंने पलट के पीछे देखा तो मुझे दिखाई भी नहीं दिया कि वो कहाँ गया, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है मार्ग में आने जाने में। और मैं इस वचन को पढ़कर ही निकला था और कहा था कि तू मेरा साथ है प्रभु, और मैं अपने साथ प्रभु को लेकर चलता हूँ क्योंकि वो मार्ग में मेरी रक्षा करता है। और सांप से प्रभु ने मुझे कुछ हानि नहीं होने दिया। और वो इतने करीब था कि मेरे टायरों के नीचे था और जस्ट मेरा पैर उसके तरफ में ही था, मेरा पैर साइड में रखा हुआ था। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ रहता तो कोई हमें हानि नहीं हो सकती। और परमेश्वर ने मुझे बचाया। और जब मैं पलट कर देखा तो परमेश्वर मुझे दिखाई भी नहीं देने दिया। सांप को पता नहीं वो कहाँ गया। मुझे लगता है कि वहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने उसके मुंह को बंद कर रखा होगा, लेकिन इतनी पास से आकर वो हानि ना पहुँचाए ऐसा संभव नहीं है। इतनी पास आकर वो हानि ना पहुँचाए ऐसा संभव नहीं है। और वो पिछले साइड से आया था, जहाँ मेरा पिछला टायर था वो मेरे लेफ़्ट हैंड तरफ से आया था और वो शायद मेरी गाड़ी के नीचे से क्रॉस कर रहा था। और जिस तरह वो क्रॉस करना चाह रहा था उसी साइड मेरा एक पैर था, एक पैर गाड़ी के ऊपर और एक पैर गाड़ी के नीचे, मैं टिका कर बात कर रहा था। और जस्ट वो मेरे गाड़ी के नीचे रुक गया और प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेज कर उसके मुँह को बंद कर दिया और उसने मुझे कोई हानि नहीं पहुँचाया। और वो किधर गया मुझे दिखाई भी नहीं दिया। तो प्रभु ऐसे हमारी रक्षा करता है, ऐसे हमारे लिए भलाई को निकालता है जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है। मान में वो शेर को मुँह को बंद कर सकता है, वैसे ही वो सांप के मुँह को भी बंद कर सकता है। और मैं यही समझता हूँ कि दूतों को पहुँचा कर उस सांप के मुँह को बंद कर दिया होगा, इसलिए उसने मुझे कुछ हानि नहीं पहुँचाया इतनी पास आने के बाद भी।
और वो निकल गया। तो उसके भाई से परमेश की नाम को महिमा मिले।